आज के इस वीडियो में हम सभी स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में जानेंगे। मैंने मेडिटेशन, थर्ड आई, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, कुंडलिनी, सात चक्र, सिक्स्थ सेंस, इन सभी के ऊपर एक एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। लेकिन आज इन सभी स्पिरिचुअल पावर्स को हम एक साथ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। स्पिरिचुअल पावर्स का कोई अंत नहीं है। जो जितना स्पिरिचुअल दुनिया में घुसता चला जाएगा उतनी पावर्स हासिल करता चला जाएगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड या आध्यात्मिक दुनिया, इसमें घुसने का दरवाज़ा जो है वो है मेडिटेशन। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। मेडिटेशन ही पहला स्टेज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। मेडिटेशन करने से ही आप अलग अलग स्पिरिचुअल पावर्स को फील कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत के कुछ दिन या महीने आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी मेडिटेशन करने में, मगर धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करना होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका कंसंट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और आप एक परफेक्ट मेडिटेशन कर पाएंगे। मेडिटेशन से ही 7 चक्रों को बैलेंस में लाया जाता है और जब 7 चक्रास बैलेंस में आ जाते हैं तब कुंडलिनी का अनुभव होने लगता है। हमारी फीलिंग्स, थिंकिंग बदलने लगती है। मेडिटेशन करते करते थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस, टेलीपैथी जैसे पावर्स धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगते हैं। ये सभी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी दिनों के मेडिटेशन और प्रैक्टिस के बाद एक्टिव हो सकते हैं। मगर टेलीकिनेसिस बहुत ही हाई लेवल का पावर है। इसके लिए शायद कई साल लग जाएंगे। टेलीकिनेसिस का पावर हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। ये सारी बातें हमें फेक लगती हैं, हमें एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती हैं। हमें लगता है ये सब कुछ झूठ है, मगर इसे झूठ और फेक बोलने का कोई सबूत भी नहीं है। इन पावर्स के होने का एग्जाम्पल पुराने ज़माने से मिलता है, पुराने हिंदुस्तान से मिलता है। जैसे रामायण, महाभारत, इस काल के समय हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं और पढ़ने को मिलते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ऋषि एक स्थान पर बैठे दूसरे स्थान को देख लेते थे। अब वो कैसे करते थे ये किसी को नहीं पता। एक ऋषि दूसरे ऋषि से मन ही मन बात कर लेता था। ऋषि किसी के आंखों में देखकर उसकी आंखों को पढ़ लेते थे। और ऐसे कई पावर्स उनके पास थे जो अनप्रूव्ड हैं। वो सच है या झूठ, इसका कोई सबूत नहीं है। उनके पास फ्यूचर देखने का भी पावर था। वो कुछ हद तक फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर देते थे। ये पावर्स वो कहाँ से लाते थे इसका कोई सबूत नहीं है। किसी को मालूम भी नहीं कि ये पावर्स आखिर उनके पास आया कहाँ से। साइंटिफिक वे में बात करें तो कई महंत लोगों का ऐसा मानना है कि पीनियल ग्लैंड ही हमारा सिक्स्थ सेंस या थर्ड आई है। पीनियल ग्लैंड जो हमारे बिल्कुल दिमाग के सेंटर में मौजूद होता है, बिल्कुल आज्ञा चक्र के पोजीशन पर, उसी ग्लैंड को कई महंत लोग थर्ड आई का पावर और सिक्स्थ सेंस का पावर मानते हैं। कुछ लोग इसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, कुछ लोग इसे थर्ड आई का पावर कहते हैं। उनका मानना है कि पीनियल ग्लैंड इनएक्टिवेटेड स्टेज में है, हमें उसे एक्टिवेट करना पड़ता है और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तब हमें स्पिरिचुअल पावर्स का अनुभव होता है। उनका कहना है कि कुंडलिनी हमारे बॉडी में मौजूद एक ग्लैंड है जिसका नाम कोकिंजियल ग्लैंड है। कोकिंजियल ग्लैंड हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे हमारे टेल बोन कॉकिक्स के पास मौजूद है। मगर पीनियल ग्लैंड और कोकिंजियल ग्लैंड क्या सच में इनएक्टिवेटेड स्टेज में है? क्या हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी हमें स्पिरिचुअल पावर्स का अनुभव होगा? ये बात भी हमें नहीं पता है। ऋषि, महंत, उनका यही मानना था कि इन्हें एक्टिवेट करने से हमें स्पिरिचुअल पावर्स का अनुभव करने को मिलेगा और इन्हें एक्टिवेट करने का तरीका मेडिटेशन या तपस्या ही है। अब बात करते हैं अलग अलग पावर्स की। टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस, 7 चक्रास, कुंडलिनी, इन सब के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से इन सब पावर्स को एक्टिवेट किया जा सकता है। मगर फिर भी इस वीडियो में मैं एक समरी करके उन सभी पावर्स को बता रहा हूँ। टेलीपैथी एक ऐसा पावर है जिसके जाग जाने से आप किसी के मन की बात को पढ़ सकते हैं, किसी से मन ही मन बातें कर सकते हैं, किसी के आंखों में देखकर उनकी मन की बातें पढ़ सकते हैं। टेलीपैथी एक नेचुरल रेडिएशन की तरह काम करता है। वो एक इंसान के दिमाग से दूसरे इंसान के दिमाग तक एक रेडिएशन के फॉर्म में पहुंचता है जिससे एक दूसरे में कांटेक्ट होती है। थर्ड आई का जो पावर है, इस पावर की मदद से आप एक स्थान पर बैठे किसी दूसरे स्थान को देख सकते हैं। मतलब आपका फिजिकल बॉडी उसी स्थान पर रहेगा और आपके अंदर जो मौजूद इनविजिबल बॉडी है वो आपके शरीर से बाहर निकलेगा और इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी स्थान पर जाकर हर चीज़ को देख सकता है। और सिक्स्थ सेंस की अगर बात करें तो सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होने से हम हर चीज़ को समझने लगते हैं। सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट होने से हम अपने आने वाली कल को समझने लगते हैं। हम अपने आज, अपने प्रेजेंट से ये अंदाज़ा लगा पाते हैं हमारे फ्यूचर में होने क्या वाला है। हम सब कुछ धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, टाइम कैसे चल रहा है। अब बात करते हैं टेलीकिनेसिस की। टेलीकिनेसिस का मतलब है किसी भी चीज़ को बिना छुए उसे उसके पोजीशन से मूव करा देना, उसे उड़ा देना, उसे डिसलोकेट कर देना, कुछ भी, किसी भी वस्तु को बिना छुए उसके अंदर मूवमेंट लाना, इसे टेलीकिनेसिस कहते हैं। इस पावर में आपके शरीर के अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है उसी के मदद से आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करा पाते हैं।
नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में मौजूद होती है, ऐसा लोगों का मानना है, जिसके मदद से हम टेलीकिनेसिस को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे हम टेलीकिनेसिस के पावर्स को फील कर सकते हैं। बात करें 7 चक्रास की, तो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इनविजिबल हैं, जिनकी अलग अलग फंक्शंस हैं, जो हमारे शरीर में ही मौजूद हैं एक इनविजिबल फॉर्म में, जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका अपना एक फंक्शन है। स्पिरिचुअल वे में बात करें तो ये 7 चक्र एक्टिवेट होने से ही हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, और जिस इंसान का 7 चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है वो स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में बिल्कुल खो जाता है। ये जितने भी पावर्स हैं, इनको अगर एक्टिवेट करना है तब हर रोज़ मेडिटेशन करनी पड़ेगी। हर रोज़ मेडिटेशन करने से कई महीने या कई साल बाद ऐसा समय शायद आ जाए जब हमें ये पावर्स फील करने को मिले। इन सभी पावर्स के बारे में अब तक हम जानते हैं या सोचते हैं, मगर शायद कुछ और भी अलग तरह के स्पिरिचुअल पावर्स इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारे अंदर मौजूद हैं, जिससे हम अनजान हैं। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया का कोई अंत नहीं है, हर रोज़ नए नॉलेज का जन्म होता है, और सबसे असली ताकत स्पिरिचुअलिटी की दुनिया का यह है कि हमें कई सारे अलग अलग नॉलेजेस और एक्सपीरियंस फील करने को मिलते हैं, जो इस दुनिया में हमें नहीं मिलते हैं। अब ये पावर्स रियल में है या फेक हैं, इसका पता इसकी राह पर चलने के बाद ही हमें मिलेगा। मेडिटेशन तो रियल है, ये हम सब जानते हैं, हम सब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है, वो भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मगर ये पावर्स जैसे थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, 7 चक्रास, कुंडलिनी, ये रियलिटी में है या नहीं, इसे पता करने के लिए हमें खुद इस राह पर चलना होगा। हम लोगों को आज से ही मेडिटेशन करना शुरू कर देना होगा। धीरे धीरे हम खुद अपने अनुभव या एक्सपीरियंस से समझ जाएंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल पावर्स के बारे में। कई लोग इन पावर्स पर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, मगर फील किसी ने नहीं किया है, या किसी ने किया भी होगा तो हमें पता नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ मौजूद नहीं है इन पावर्स का। तो सच में क्या ये पावर्स इस दुनिया में हैं, ये पता करना मुश्किल है। तो हमें खुद इस राह पर चलना होगा, हमें हर रोज़ मेडिटेशन करना होगा, हर रोज़ इन सब पावर्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि ये पावर्स पहले के ज़माने में मौजूद थे, पहले इंसानों में मौजूद था, लेकिन इवोल्यूशन होने के कारण ये सभी पावर्स हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह विलुप्त हो गए। ये सभी पावर्स हमारे अंदर से ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आज के वर्ल्ड में भी कई लोगों का मानना है कि अगर हम सही तरीके से मेडिटेशन या फिर तपस्या या फिर प्रैक्टिस करें तो शायद उन पावर्स को वापस लाया जा सकता है, शायद उन सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट किया जा सकता है जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो हमें खुद ही इस स्पिरिचुअलिटी के दुनिया के राह पर चलकर इन सभी बातों का पता करना होगा। तो आज से ही हमें मेडिटेशन करना शुरू करना होगा, और हर रोज़ हमें तरह तरह के नए थॉट्स को अपने माइंड में क्रिएट करने होंगे, हर सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद समझने लगेंगे कि ये सभी पावर्स है क्या, स्पिरिचुअलिटी की दुनिया आखिर है क्या। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियोज़ आप देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें।